उस लड़की ने मक्खन के एक बड़े ब्लॉक को पतली डोरी से 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर उसने एक किचन नाइफ उठाई और सामने से बेहद सावधानी के साथ एक छोटा टुकड़ा काटा। दूसरी तरफ एक तजुर्बेकार महिला ने अपने दस्ताने पहने और तेजी से काम शुरू कर दिया। आसपास भीड़ का शोर इतना ज्यादा था कि ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। मुकाबले के दौरान महिला से एक छोटी सी गलती हो गई और उसने मक्खन के एक कोने को थोड़ा खरोंच दिया, लेकिन वह लड़की पूरी तरह शांत बनी रही। उसने अपने आसपास के शोर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसके चाकू की हर हरकत बिल्कुल सटीक और जादुई थी। प्रतियोगिता जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, रोमांच और बढ़ता गया और लोग बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा होने लगे। दोनों प्रतियोगी पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए थे और धीरे धीरे मक्खन से उनकी मूर्तियां आकार लेने लगी। आखिरकार अंतिम स्पर्श देने का समय आया और जज के इशारे पर दोनों कलाकार रुक गए। लड़की की मूर्ति में एक माँ अपने बच्चे को ममता से गोद में लिए हुए थी, जबकि महिला की मूर्ति एक मशहूर नाटकीय हत्या के दृश्य को दर्शा रही थी। लेकिन जब दोनों कलाकृतियों को एक साथ रखा गया तो लड़की की उस भावनात्मक मूर्ति ने सबका दिल जीत लिया। वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली लग रही थी। परिणाम अगले दिन घोषित होने थे, इसलिए सब लोग वहां से चले गए। लेकिन उस रात जब वहां सन्नाटा था, एक आदमी चुपके से अंदर घुसा और एक ब्लोटॉर्च की मदद से लड़की की उस खूबसूरत मक्खन की मूर्ति को पिघला दिया। अगले दिन जब वह लड़की अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची और अपनी मेहनत को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मूर्ति पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसके पिता ने जजों से हाथ जोड़कर विनती की कि उनकी बेटी को इसे ठीक करने का एक मौका दिया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और फैसले की घड़ी नजदीक थी। महिला को मन ही मन लगने लगा था कि वह जीत चुकी है, लेकिन जब जजों ने उस पिघली हुई मूर्ति को गौर से देखा तो वे भावुक हो गए। वह पिघलता हुआ चेहरा मानो और भी गहरी और दर्द भरी कहानी सुना रहा था, जिसने जजों के दिल को झकझोर कर रख दिया। अंत में उस लड़की को ही विजेता घोषित किया गया। यह सुनकर वह महिला हैरान रह गई। लड़की उसके पास गई और बड़े प्यार से उससे गले लगा लिया। उसी पल महिला को अपनी हार का एहसास हुआ और उसने अपनी हार को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। 500 किलो की महिला ने गलती से एक पत्थर की मोहर पर कदम रख दिया। मोहर टूट गई और 100 साल से कैद एक भयानक जिन बाहर निकल आया। बाहर आते ही जिन ने उस महिला से कहा कि वह अपनी 3 इच्छाएं मांगे। जैसे ही उसकी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी, जिन हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन महिला ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि शायद वह जिन उसकी सुंदरता का दीवाना है, इसलिए उसने अपनी पहली इच्छा में ही कह दिया कि जिन वहीं वापस चला जाए जहाँ से वह आया है। अगले ही पल जिन फिर से ठंडे समुद्र की गहराइयों में जा गिरा और दोबारा कैद हो गया। सैकड़ों साल फिर बीत गए। एक दिन एक अमीर व्यापारी का नौकर मछली काट रहा था, तभी मछली के पेट से उसे एक सुनहरी बोतल मिली। व्यापारी ने वह कीमती बोतल अपनी 18वीं नई पत्नी को तोहफे में दे दी। जैसे ही पत्नी ने बोतल का ढक्कन खोला, बैंगनी धुआं हवा में फैल गया और जिन एक बार फिर बाहर आ गया। जिन ने फिर वही दोहराया कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन यह महिला बाकी सबसे अलग थी। उसने तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी। इसके बजाय वह जिन को अपने बनाए हुए अनोखे आविष्कार और कलाकृतियां दिखाने लगी। वह एक बहुत ही कुशल कलाकार थी, लेकिन उसके हुनर को आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिन उसके काम का पहला गवाह बना। उसकी पहली इच्छा थी अथाह ज्ञान। जिन ने जादू से एक पूरे कमरे को हजारों किताबों से भर दिया। वह महिला दिन रात पढ़ने में डूब गई। फिर जिन ने अपनी शक्ति से उन किताबों को कांच जैसे तरल पदार्थ में बदलकर एक औषधि बना दी। जैसे ही उसने वह दवा पी, दुनिया का सारा ज्ञान उसके भीतर समा गया। धीरे धीरे उसका कमरा उन